हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हिमानी नरवाल के केस में रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिमानी नरवाल के प्रेमी यानी सचिन को लेकर हुआ है। दरअसल आरोपी सचिन और फटिल्लू का अब पूरा परिवार इस हत्याकांड के सामने आने के बाद पूरी तरह से डर चुका है। उसके पिता देवेंद्र कह रहे हैं कि हम तो उसे 10 साल पहले ही घर से बेदखल कर चुके हैं, हमारा उससे अब कोई भी लेना देना नहीं है। सचिन की मां भी अपना चेहरा अब किसी को दिखाना नहीं चाहती, ताकि किसी को भी ये मालूम न चले कि हिमानी के हत्यारे सचिन ने उनकी कोख से जन्म लिया है। हिमानी हत्याकांड में पकड़े जाने के बाद अब एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में खुलासा सचिन उर्फ ढिल्लू के झज्जरपुर के खैरपुर के गांव में हुआ है, जहां मालूम चला कि सचिन का रोहतक से पुराना कनेक्शन है। हिमानी को मारने वाले सचिन के माता पिता अब कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि इकलौता बेटा होने की वजह से सचिन सबका लाडला बन चुका था। उसने लव मैरिज की तो रिश्ते बिगड़ गए। सचिन के पिता ने कहा कि वो मेरा इकलौता बेटा है, शायद यही वजह थी कि वो सबका लाडला था। खासकर उसकी बुआ उसे बहुत प्यार करती थी। गाँव में तो उसका सिर्फ बचपन बीता था। उसने गाँव के स्कूल से 5वीं तक पढ़ाई की और फिर बुआ आई और उसे अपने साथ रोहतक ले गई। वो बोली कि अब सचिन उनके साथ रहकर पढ़ेगा। सचिन 5वीं के बाद बुआ के पास रोहतक के सांगी गांव आ गया। 12वीं तक की पढ़ाई उसने वहीं पूरी की। घर तो कभी कभार छुट्टियों में आया करता था। माता पिता बताते हैं कि सचिन ने 10 साल पहले कोर्ट में लव मैरिज की। हमें कुछ मालूम नहीं था, हम जाट हैं और लड़की वैश्य समाज से आती है। वो दिल्ली के नागलोई की है। सचिन और उसकी मुलाकात कैसे हुई, बात शादी तक कैसे पहुंची, उसने कुछ भी नहीं बताया। इसी वजह से बात बिगड़ती चली गई। मजबूरी में हमें उससे बेदखल करना पड़ा। हालांकि लड़की के पिता गांव आए थे, उनकी भी गांव में जान पहचान थी। वो गांव में बात करने और बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था कि बिना मिले वापस चले गए। पिता बोले वो हमारा इकलौता बेटा है। बेदखल किया तो फिर रिश्तेदारों का प्रेशर पड़ा। हमने उससे सारे संबंध तो तोड़ लिए, लेकिन घर में ही रहने को एक अलग कमरा दे दिया। रसोई भी एक ही है, लेकिन उसमें 2 चूल्हे चलते हैं। उसके 2 बच्चे हैं। वो पहले किसी मोबाइल प्रमोटर कंपनी में काम करता था। 3 साल पहले उसने गांव के नजदीक ही मोबाइल की दुकान खोल ली। इसके जवाब में उसकी मां ने कहा कि उसकी पत्नी को अपेंडिक्स है, उसका इलाज दिल्ली में चल रहा है, इस वजह से वो अक्सर आती जाती रहती है। हम उससे बात नहीं करते। हमारी बेटी शायद कभी कभार उससे बातचीत करती है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी। आरोपी सचिन के पिता से पूछा गया कि क्या यहाँ पर पुलिस आई थी। उनके पिता ने कहा कि हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस ने पूछा कि सचिन आपका बेटा है। हमने कह दिया हमारा बेटा तो है, लेकिन हमने उसे बेदखल कर रखा है। फिर उन्होंने हमारा नंबर लिया, घर को देखा, थोड़ी बहुत छानबीन की और यहाँ से चले गए। पिता ने आगे कहा कि सचिन ने जो किया है उसके लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अब हम इस बारे में ना तो कुछ कहना चाहते हैं और ना ही हमें उसके और हिमानी के रिश्ते में कुछ भी जानकारी है। दरअसल सचिन का घर खैरपुर गांव में तालाब वाली गली के सामने है। घर में 2 कमरे और एक किचन है। एक कमरे में माता पिता और दूसरे कमरे में सचिन और उसकी पत्नी रहते हैं। घर की रसोई में दोनों के अलग अलग चूल्हे चलते हैं। सचिन के कमरे में एक डबल बेड है और एक अलमारी रखी हुई है। घर करीब 150 गज में बना हुआ है। ये सब बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सचिन के हिसाब से सचिन ने हिमानी नरवाल को 30 लाख रुपए दे रखे हैं। ऐसे में अगर सचिन की आर्थिक स्थिति ऐसी है तो 30 लाख रुपए वो कहां से देगा। दूसरी तरफ हिमानी नरवाल की मां सविता ने पुलिस के दावों पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस मुझे हिमानी की हत्या की असली वजह बनाए। पैसों का लेन देन हत्या की वजह नहीं हो सकता। ऐसा होता तो घर से सामान सचिन क्यों लेकर जाता। आरोपी एक साजिश के तहत उनके घर आया था। आरोपी 1.5 साल से हिमानी नरवाल को जानता था। ये सब वो अपने बचाव में बोल रहा है। पुलिस हकीकत छिपा रही है। मैंने अपनी बेटी हिमानी की परवरिश लड़कों के जैसे की थी। वो बॉयफ्रेंड का कीड़ा नहीं पालती थी। अगर कोई उसके घर आता जाता और आस पड़ोस के लोग पूछते तो बता देती कि उसका दोस्त है या फिर भाई है, क्योंकि गांव के रिश्तेदार भी आते थे। हिमानी किसी से भी नहीं डरती थी। फिलहाल हिमानी का केस क्रैक तो हो चुका है, लेकिन अभी बहुत ऐसी सच्चाइयां हैं